हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। इनकी टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आप आपसे मतलब रेजोनेट होगी, और जिस दिन से भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, या आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करने वाले हो या क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। इस चीज़ का ये गाइडेंस है। और देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी ब्लेसिंग, कौन सा मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ यूनिवर्स गाइडेंस। एंड हम एक कार्ड और ले लेते हैं। ठीक है। बहुत पहली बात तो मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग आ रही है। आप देख रहे होगे 3 कार्ड सिर्फ पेंटिकल्स के निकले हैं एंड तीनों पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं है इनमें से कोई भी कार्ड नेगेटिव है। सबसे पहले आपकी रिसेंट में एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग लग रही है, चीज़ों को लेकर बहुत टेंस्ड हो। ये हो सकता है कि फाइनेंस को लेकर ही चिंता होगी, पैसे कैसे इकट्ठा होंगे, या मनी में अच्छी ग्रोथ कैसे होगी, या पैसे रुकना कब शुरू होंगे, या पैसे आ रहे हैं तो चले क्यों जा रहे हैं, या खर्च बहुत हो रहा है, एक्सपेंसिव बहुत हो रही चीज़ें, खर्च बहुत हो रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये पास्ट की कोई चीज़ हो सकती है, कोई पास्ट के पर्सन हो सकता है, कोई चीज़, कोई कोई आपका खुद का कोई ऐसा डिसीज़न हो सकता है जो आपने कुछ गलत लिया था, एंड उसे लेकर आप बहुत ही ज़्यादा टेंस दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग है, एनजाइटी है, हो सकता है रात में नींद नहीं अच्छी आ रही हो, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट माइंड में चल रहे हैं। हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ हो या लड़ाई हुआ हो, या कोई आपने ऐसा डिसीज़न लिया है जो आपके फेवर में नहीं था, या किसी ने ऐसा डिसीज़न लिया जो आपके फेवर में नहीं था, एंड उस रिगार्डिंग आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। तो ये आपकी करंट की एनर्जी दिख रही है, बहुत फ्रस्ट्रेट एनर्जी दिख रही है। और बट आगे आने वाले 15 डेज़ मुझे बहुत बैलेंस्ड और बहुत एनर्जेटिक एंड काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। एंड हमारा सेकंड कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आज हमारा सेकंड कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल, जो कि शो कर रहा है कि लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये आप देख रहे हो, लाइफ में बैलेंस आ रहा है, एंड ये वाली सिचुएशन से निकलकर आप आ रहे हो बैलेंस वाली सिचुएशन में। तो अगर आप अभी सिचुएशन सही नहीं है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, एनजाइटी है, तो आपकी आगे आने वाले 15 डेज़ में आपकी एनर्जीज़ बहुत बैलेंस होने वाली हैं। आप चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हो रहे हो, क्योंकि चीज़ें बहुत बैलेंस्ड आउट हो रही हैं। एंड मुझे यहाँ क्लियर शो हो रहा है कि कुछ मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है विद इन 15 डेज़। अब ये इतना एकदम से आपको करोड़पति नहीं बना देगी, बट कुछ तो अच्छा आ रहा है, जहाँ पर आप मनी की प्रॉब्लम आपकी आगे चलकर मुझे दूर होती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर वीनस की एनर्जी है, जो कि लग्जरी, नेम, फेम, अट्रैक्शन को बता रहा है कि आपके पास कंफर्ट आ रहा है, शांति आ रही है। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत सारा इतना अचानक से पैसा आ रहा है कि आप बिल्कुल अमीर बन गए हो, सेलिब्रिटी बन गए हो। इस टाइप की एनर्जी अभी नहीं दिख रही है। जब दिखती है तब आपको बताया जाता है कि एनर्जीज बहुत हाई है। बट यहाँ पर ऐसा है कि भगवान आपको इतना दे रहे हैं कि आप दूसरों की मदद कर सको। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपके ही खाने पीने के हिसाब से रुपए मिल रहे हैं, बट इतने आपको मिलने वाले हैं आगे कि आप दूसरों की मदद भी कर सकते हो, और आप अपने लिए भी उसे यूज़ कर सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस है कि आपके पास अगर कहीं से अचानक मनी का सोर्स बन गया, या अचानक कोई पैसा आ गया, अचानक धन लाभ हो गया, तो आपको दान दक्षिणा करनी है। अगर नहीं भी हुआ है तो तब भी कीजिए, तब भी कुछ दान कीजिए, पुण्य कीजिए, चीज़ों को बांटना सीखिए, अपनी चीज़ें दूसरों पे शेयर करना सीखिए। एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे
आपकी जब आप ये चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, आपको बहुत ग्रोथ और सक्सेस मिलने वाली है। ये करियर में, फाइनेंस में, जिस भी एरिया में आप स्टक हो, वहाँ से आप निकलने वाले हो, वहाँ से आप क्लियरली निकलने वाले हो, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, एंड ये 6 ऑफ पेंटिकल्स ही खुद में पॉजिटिव है। एंड ये बता रहा है कि आप दान करो, जितना लोगों की मदद कर सकते हो, जिस तरीके से मदद कर सकते हो। किसी को खिलाकर मदद कर सकते हो, किसी को कपड़े देकर, बुक्स देकर, जो भी करते हो, जो भी कर सकते हो, बस आपको मदद करने को बोला जा रहा है। एंड हमारा सेकंड कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल जो ये शो कर रहा है, ये भी बता रहा है कि एक कोई कुछ प्रपोजल आपके पास आता हुआ दिख रहा है। मनी के रिगार्डिंग कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई आपके पास दिख रही है, जो बहुत ही काम है, यानी बहुत ही लॉन्ग टर्म के रिजल्ट को लेकर आ रही है। जब आप इस चीज़ को एंड मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्पीड से एंड फायरी एनर्जी है। एंड जो भी पर्सन ये लेकर आ रहा है, ये प्रपोजल आपको लेकर आ रहा है, ये बहुत काम सिचुएशन है। इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत काम है, वो बहुत शांत है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, बहुत एनर्जेटिक इंसान है, और बहुत जोश है वो इंसान। ये मैंने इंसान की पर्सनालिटी बताई है, और वो एक परफेक्ट मैन आप बोल सकते हो कि अपने काम को लेकर बहुत फोकस ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, चीज़ों को लेकर कुछ तो अचीव करना चाहता है। एंड वो आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहा है, मनी के रिगार्डिंग कोई काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। एंड ये जब ये लेकर आएंगे, एंड मुझे आप लग रहे हैं आप अपनी द इम्प्रेस वाली एनर्जी में है। विद इन 15 डेज़ में आप अपनी द इम्प्रेस वाली एनर्जी में अभी आप चल भी रहे हो, और जब ये प्रपोजल आएगा मनी से रिलेटेड, तो आप अपनी उस एनर्जी में होगे जहाँ पर आप अपने में खुश हो। आपके पास जो है, जितना है, आपको नहीं चाहिए कि मेरे पास रुपए का भंडार हो, या फिर आप अपनी ही एनर्जी में मुझे बहुत खुश लग रहे हो, बहुत सेटिस्फाई लग रहे हो। एंड जब ये प्रपोज़ल आपको मिलेगा, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, या फिर बहुत अच्छा हो रहा है, और ग्रोथ आ रही है, न्यूनेस आ रही है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को नेम फेम अट्रैक्शन, या फिर नेम फेम अट्रैक्शन मिलने वाला है 15 डेज़ में। कुछ तो रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ब्यूटी बहुत इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है मुझे, कि कुछ लोगों की ब्यूटी बहुत इंक्रीज़ हो रही है, उनका पावर, उनका ऑरा बहुत हाई हो रहा है, या ऑरा बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। आगे आने वाले वक्त में आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है, लोग अपने आप ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड बहुत से लोगों का हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था, या हार्ट चक्रा वर्क नहीं कर रहा था, विद इन 15 डेज़ में आपका हार्ट चक्रा भी हील होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, कोई इशूज़ थे, तो वो भी फुलफ़िल होते हुए दिख रहे हैं। एंड एक न्यूनेस आ रही है, एक न्यूनेस आ रही है 15 डेज़ में। आप अपनी इम्प्रेस वाली एनर्जी में एंटर कर चुके हो, जहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर किसी पर डिपेंड नहीं हो, किसी भी चीज़ को, चाहे वो फाइनेंस हो, करियर हो, किसी भी चीज़ को लेकर आप किसी पर डिपेंड नहीं हो। आप अपने ओपिनियन खुद रख रहे हो, आप अपने डिसीजंस खुद बना रहे हो, और ना ही कोई चीज़ आप पर कोई थोप रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप में विजडम बहुत बढ़ रही है, या फिर चीज़ों को लेकर क्लियरिटी बहुत आ रही है। अब आप चीज़ों को समझ रहे हो कि कैसे कैसे लाइफ कैसे चलती है, या लोग कैसे आपके लाइफ में आते हैं, एंड कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ आपकी इसलिए इतनी हैं, आप इतनी चीज़ों को क्लियरिटी से समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को हील्ड किया है। विद इन 15 डेज़ में आपकी जो हीलिंग जर्नी, आपने अभी तक जो हीलिंग की है, कहीं ना कहीं वो आपको आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा वर्क करने वाली है। इट मीन्स ये आपके लाइफ में आगे बैलेंस बनाने में बहुत मदद करेगी, आपको पीस देने में बहुत मदद करेगी। विद इन 15 डेज़ में बहुत शांति आ रही है, बहुत ग्रोथ आ रही है, और एक बैलेंसफुल लाइफ बन रही है, एक बैलेंसफुल। एंड आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। एंड आप जो ये आपकी, मुझे लग रहा है कि विद इन 15 डेज़ में आप स्पिरिचुअली बहुत अलाइन होने वाले हो, यूनिवर्स से बहुत जुड़ने वाले हो। कुछ प्रैक्टिस हो सकता है कर रहे हो, कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, या कोई मंत्र जाप, कोई चैंटिंग, या कुछ पढ़ना, कुछ आपने कुछ तो अभी नया शुरू करा है, जिससे आप यूनिवर्स से बहुत अलाइन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत अलाइन हो रहे हैं, पूजा पाठ में बहुत मन लग रहा है। एंड आप
मनी से रिलेटेड जिस भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे, उसके मुझे उसका रिज़ल्ट आता हुआ दिख रहा है। उसका रिज़ल्ट आता हुआ दिख रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे मनी से रिलेटेड, तो उसके आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट, एंड ये रिज़ल्ट आपके फेवर में ही आ रहे हैं। एंड तो विद इन 15 डेज़ में आपका ओवरऑल गाइडेंस है। सबसे पहले तो आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो, भगवान से जुड़ रहे हो, एंड फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई आपको न्यू जॉब, न्यू प्रपोजल कुछ तो आपको मिलने वाला है, जिससे आप काफ़ी खुश होने वाले हो। और ये काफ़ी अच्छे संकेत हैं कि आपके फाइनेंस मजबूत हो रहे हैं, आपके फाइनेंस स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, या फिर कहीं से सडन पैसा, अटका हुआ पैसा, या फिर जिसने लिया था या पैसा कर्जे में डूबा था तो वो निकल सकता है, या फिर किसी ने आपसे उधार लिया था और वो दे नहीं रहा था, तो इस टाइप की एनर्जी है कि वहाँ से आपको वो उधार भी पूरा मिलता हुआ दिख रहा है। एंड थोड़े से साइंस बता देते हैं। कुछ नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 3, 7, 9, 6, 24, 12, 27, 16, 25, एंड रेड कलर सो परमानेंट, इट इज़ सो सिग्निफिकेंट। रेड कलर तो कंपलसरी मुझे लग रहा है, काफ़ी दिख रहा है रेड कलर। तो आपके आसपास कोई चीज़ हो सकती है, बेडशीट हो सकती है, पिलो हो सकता है, कर्टन्स हो सकते हैं, सोफ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेड कलर आपके आसपास आपको दिख रहा होगा। रेड मतलब मरूम टाइप सा, झक रेड नहीं, मतलब मरूम टाइप सा। एंड हो सकता है कि आपने जो ड्रेस पहनी उसमें फ्लावर के पैटर्न बने हों, वो भी रेड हों। एंड ग्रीन कलर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। एंड ग्रीन कलर, ग्रीनरी, वाटर, एंड मुझे पेड़ पौधे बहुत दिख रहे हैं, पेड़ पौधे एंड कुछ वाटर साइन आसपास, पानी, या घर के आसपास कहीं तालाब हो, कुछ कुआं हो, कुछ इस टाइप सा, या आपके पास में बॉटल रखी हो। ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर, कोई धारदार चीज़ आपके पास रखी हो सकती है, नाइफ या कैंची, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने अभी यूज़ किया हो या फिर आपके पास में रखी हो, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने आज सनसेट देखा हो। इट मीन्स मतलब ऐसा नहीं कि सूरज तो सबको ही देखते हैं, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा रुक कर सनसेट देखा हो, या फिर कहीं आ जा रहे थे तो एक सनसेट जो होता प्रॉपर वो आपने देखा हो। सनसेट या सनराइज दोनों हो सकता है। आपने बस मतलब बेसिकली सूरज को उगते हुए देखा है, या डूबते हुए, बिल्कुल जब वो लास्ट स्टेज में होता है, इस टाइप से आपने देखा होगा। या मुझे आज के लिए इतने ही साइंस दिख रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम महादेव की ब्लेसिंग आज काफ़ी लंबे टाइम बाद ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं महादेव आपको क्या बता रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए क्या आ रहा है। नई शुरुआत का समय, महादेव कह रहे हैं कि नई शुरुआत का समय नेक्स्ट 15 डेज़ में, एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया फेज़ एंटर हो रहा है। और मुझे ये जो फेज़ है, ये जो नई शुरुआत है, ये फाइनेंस के रिगार्डिंग है, ये मनी के रिगार्डिंग है, कि जो भी एनर्जीज़ हैं क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी हैं। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी लाइफ से कंट्रोल छोड़ दो। महादेव कह रहे हैं लाइफ से कंट्रोल छोड़ दो, किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश मत करो, किसी भी चीज़ को हैंडल करने की कोशिश मत करो। अगर कोई चीज़ आपकी है तो आपको मिलकर ही रहेगी, आपके पास आकर ही रहेगी। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गो द फ्लो। जैसा फ्लो हो रहा है जाने दो चीज़ों को, जो भी जैसा हो रहा है जाने दो। एंड आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, डिवाइन कनेक्शन आपसे बन रहा है। आपका जो कनेक्शन है डायरेक्ट गॉड से बन रहा है, डायरेक्ट भगवान से बन रहा है। कहीं ना कहीं जैसा कि हमने कार्ड में भी बताया था कि आप बहुत स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो, भगवान से बहुत जुड़ रहे हो। तो विद इन 15 डेज़ में आप यूनिवर्स से बहुत जुड़ रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही हो सकता है कि आप जो सोचो, जो मैनिफेस्ट करो वो रियल होने लगे, जो भी आप बोलो वो सच में बदलने लगे। इस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रही, क्योंकि यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है विद इन 15 डेज़ में। एंड तो ये थी आज की ब्लेसिंग महादेव की तरफ से। और विद इन 15 डेज़ की एनर्जीज़ हैं ये आपके पास आएंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।